परम पिता परमात्मा सच्चे राम, जिनका नाम हम लेते हैं रोज, सच्चे राम की प्रिय संतान शरीर के रूप में बहनों और भाइयों और आत्मा के रूप में सच्चे राम की सच्ची सीताओं, हम सब आत्माएं सीता रूपी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। रामलीला के पीछे, दशहरा के पीछे या विजयदशमी के पीछे क्या रहस्य है और हमारी आत्मा को इस पर्व से जीवन में क्या शिक्षा लेनी चाहिए, हम उस बात पर ही चर्चा करेंगे। आप देखते हैं, आप तो दिल्ली के निवासी हैं, कि जब रामलीला शुरू होती है तो उससे पहले जो भी पात्र यानी करैक्टर श्री राम और श्री लक्ष्मण का पाठ बजाते हैं, जब वो उस वेशभूषा में होते हैं तो रामलीला का उद्घाटन दिल्ली में प्रायः प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करते हैं या कोई और नेता करते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि केवल पात्र करने वाले एक्टर्स को भी वो जा कर के उनके चरणों को हाथ लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि आज की सत्ताधारी भी उन देवी देवताओं के प्रतिबिंब के आगे नमस्कार करते हैं और उससे आशीर्वाद लेकर धन्य मानते हैं, तब रामलीला शुरू होती है। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि जिनका पात्र कुछ एक्टर करते हैं वो सचमुच जब होंगे तो वो क्या थे। एक तो ये बात हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि ये बात हमें ले जाती है देवी देवताओं की ओर। हमारे पूर्वज देवी देवता थे और देवी देवताएं ही रावण के राज में दुखी हैं। आप जानते हैं कि सीता को, जो आत्मा रूपी सीता, एक निमित्त करैक्टर बताया गया है। जैसे गीता में अर्जुन को एक निमित्त करैक्टर बताया गया है, तो रामायण में सीता रूपी आत्मा को एक चरित्र के रूप में बताया गया है कि जब आत्मा रावण की जेल में चली जाती है तो राम से भी बिछड़ जाती है और दुखी महसूस करती है, और उसी को छुड़वाने के लिए जो कुछ भी कथा बनाई गई है उसमें दो मुख्य पात्र रावण के साथ और होते हैं। आप सब जानते हैं उनके नाम क्या हैं। एक तो है कुंभकर्ण और दूसरा है मेघनाद। इनके चरित्र को भी हमें जानना होगा कि ये कौन है और हमारा इनसे क्या संबंध है। तो इसलिए आइए पहली बात तो ये निर्णय करें कि इस पर्व को, इस त्यौहार को दो नाम दिए गए हैं। एक तो दशहरा और दूसरा विजयदशमी। तो इन दोनों नामों का क्या अर्थ है, महत्व है, ये दो अलग अलग नाम क्यों हैं, और हमें दशहरा मनाना चाहिए या विजयदशमी मनानी चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। जब भी किसी दुश्मन को, किसी शत्रु को, किसी दुख देने वाले को जीता जाता है तो उस जीत का नाम होता है विजय। ठीक है, तो आप सोचिए कि दशहरे का मतलब है कि 10 सिर वाले के 10 सिरों को हरा, अर्थात उन
जो आसुरी संस्कार वाले 10 सिर थे उसको ख़त्म किया, लेकिन उसकी प्राप्ति क्या हुई? वो हुई विजय। इसलिए आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि विजयदशमी में दशहरा आ ही जाता है। दशहरा में विजयदशमी नहीं आएगी, विजयदशमी में दशहरा आ जाता है। अब इन दोनों के अंदर एक कॉमन शब्द है जिसको हम कहते हैं 10। अब 10 का क्या अर्थ है? सब जानते हैं कि रावण के 10 सिर दिखाए गए और इसीलिए उसको दशहरा या विजयदशमी कहते हैं। ये 10 शीश किसके प्रतीक है? क्या सचमुच कोई व्यक्ति 10 सिर वाला हो सकता है, या ये एक चिन्ह मात्र है, एक प्रतीक मात्र है? तो आप समझ सकते हैं कि 10 सिर वाला व्यक्ति जीवित तौर पे तो हो नहीं सकता। अगर वो बच्चा होगा तो बच्चे के रूप में भी उसके 10 सिर होंगे, और 10 सिर वाला सोएगा कैसे? 10 सिर वाला खाएगा किस मुंह से? 10 सिर वाला कौन से मुख से कौन सी बात करेगा? तो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रतीकात्मक है, ये केवल चिन्ह है। लेकिन इस 10 का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं हमारे देश के अंदर अच्छे दैवी गुणों वाले जो समाज है उसके पुरुष और स्त्री का भी एक चिन्ह है, और खराब आसुरी गुणों वाला जो समाज है उसके पुरुष और स्त्री का भी एक चिन्ह है। तो हम सब जानते हैं कि श्री विष्णु जी, आप सब ने विष्णु जी का चित्र तो देखा होगा। विष्णु जी के चित्र में 4 हाथ दिखाए जाते हैं। वो चतुर्भुज जो है वो अच्छे दैवी संस्कार वाले समाज का सिंबल है, कि वह समाज जिसमें देवी देवता निवास करते हैं, देवी और देवताओं का कंबाइंड रूप वो श्री विष्णु जी है। हम जानते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड सिंबल विष्णु जी हैं, वरना 4 हाथ वाला भी कोई देवता होता नहीं। इसी प्रकार के अगर उसके ऑपोजिट लें कि खराब आसुरी संस्कारों वाले समाज का चिन्ह क्या है, तो फिर रावण बनाया गया। तो इसमें 5 सिर पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 सिर स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस 10 सिरों का मतलब क्या है? तो भगवान ने बताया है, गीता के अंदर भी इसका वर्णन है कि मनुष्य के अंदर जब 5 बुराइयां पैदा हो जाती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वो व्यक्ति आसुरी संस्कार वाला कहलाता है। ऊपर से चाहे वो कितना भी अच्छे वस्त्र पहनने वाला हो, ऊपर से वो कितने भी ऊंचे पद पोजीशन वाला हो, ऊपर से वो कितना भी धनाढ़ हो, बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रखने वाला हो, लेकिन उसके जीवन के अंदर अगर ये 5 विकार कहो, 5 बुराइयां कहो, 5 बहुत बड़े वायरस कहो, अगर उसके अंदर हैं, तो वो व्यक्ति रावण संप्रदाय का गिना जाता है। और उसमें 5 चीज़ें कौन सी हैं ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब लोग आरती करते हैं, सारा दिन रोज़ करते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें तंग करने वाली हैं। एक तो काम विकार, कामी कहा, मैं खुद कह रहे हैं कि जो कामी है वो मूर्ख है, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो आप देखिए, एक तो काम हो गया, फिर विषय विकार, तो 5 विकार होते हैं, तो जिसमें काम सबसे नंबर 1 है। फिर उसके बाद क्रोध है। आप देख रहे हैं कि आज की दुनिया में काम विकार कितना फैल गया है। अब सब जानते हैं आजकल ये जो मी टू निकला है, तो मी टू में कैसे कैसे नारियां बता रही हैं कि कितने बड़े बड़े नामी ग्रामी पद पोजीशन वाले भी इस विकार से ग्रसित हैं। इसी प्रकार से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि काम विकार भारत के अंदर कितनी बुराई तक पहुंच गया है। और कहा जाता था जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं।
तो इसको उल्टा कर लीजिए, जहाँ नारी की इज्जत को खतरा हो वहाँ कौन बसते हैं? देवता बसते हैं या असुर बसते हैं? तो असुरों के सिर पर कोई सींग नहीं होते, उनके चरित्र बताता है। दूसरी बात है क्रोध की। तो आज आप रोज़ देखते हैं कि ज़रा सी बात पर रोज़ न्यूज़ आती है कि किसी ने कार ने किसी के कुत्ते को टच कर दिया, उसको मार डाला। पड़ोसी के घर के आगे कार खड़ी कर दी, उसको मार डाला। बच्चों ने अपने माता पिता बहन को मार डाला। तो ये क्रोध के वश होता है। तो भगवान ने कहा हुआ है कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन काम है, और उससे नंबर 2 क्रोध है, क्योंकि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। अब हमें देखना है आज के समाज में ये दोनों कितने हैं। तीसरा होता है लोभ, यानी लालच के वश ये भी नहीं देखना कि मैं किसका शोषण कर रहा हूँ, मेरे पास कितना पर्याप्त धन है। लोभ एक कीड़ा है, जिसको लग जाए वो व्यक्ति सारा दिन धन उपार्जन, दूसरे का भला बुरा नहीं देखता। इसलिए गीता में काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार कहा गया है। अब हमने देखना है कि हमारा समाज अगर इनसे पीड़ित है तो हम नरक के वासी तो नहीं बने हुए सचमुच। उसके बाद मोह और अहंकार आता है। भगवत गीता के लास्ट में जाके अर्जुन कहता है कि मैं अब नष्टो मोहा हो गया हूँ, हे भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया। और अहंकार को तो सब जानते हैं, पाप मूल अभिमान, कि जिसके अंदर अभिमान है वो उसके पाप ही पाप होगा उससे। तो ये पांचों विकार रावण के 5 नर के और 5 नारी के प्रतीक हैं, और ये 10 सिर वाला रावण है। गीता में ये भी लिखा हुआ है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। अब हमने देखना है कि हमारे अंदर रावण तो सिंबल है, लेकिन हमारे अंदर कहीं छुपे हुए ये 5 विकार तो नहीं है। ये अंदर छुपे रहते हैं, जब मौका आता है तब ये प्रकट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे किसी कोर्ट कचहरी में चले जाओ, हो सकता है यहाँ कोई वकील बैठे हों, कोई कोर्ट कचहरी में जाने वाले जज बैठे हों, तो आप देखेंगे हर कोर्ट के अंदर जितने भी मुकदमे होते हैं, जितने भी, वो सब या तो काम, या तो क्रोध, या तो लोभ, या तो मोह, या अहंकार, या इनके मिक्सचर से होते हैं। तो आप किसी परिवार में चले जाओ, किसी व्यक्ति को देख लो, अगर वो किसी तरह से दुखी है, किसी भी प्रकार से चिंता में है, दुखी है, तो उसके अंदर ये 5 में से कोई होगा। अब आप आइए रावण के साथियों पर। तो रावण के जो 2 साथी हैं, एक का नाम है कुंभकर्ण। आप सब जानते हैं कुंभकर्ण की क्या विशेषता बताई जाती है, कि कुंभकर्ण जो था वो ज़्यादा टाइम सोया रहता था, निंद्रा में रहता था। तो आप देखिए कि निंद्रा कौन सी है, क्या सचमुच कोई व्यक्ति महीने सो सकता है? तो ये निंद्रा सिंबॉलिक है अज्ञान निंद्रा की। रात को जैसे नींद आती है, तो जब दुनिया के अंदर कलयुग आ जाता है, घोर अंधारा फैल जाता है, जिसको हम ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, जिसको हम देवियों का नवरात्रा भी कहते हैं, जिसको हम शिव की रात भी कहते हैं, तीनों रात हम लोग मनाते हैं। लेकिन वो रात कौन सी है कि जब आत्मा ज्ञान से हट करके अज्ञान की नींद में सो जाती है। अब हमने अपने जीवन में देखना है, क्या हम भी सचमुच हर वक्त जागृत रहते हैं, हर वक्त ज्ञान गुणों और शक्तियों को यूज़ करते हैं, या सोए रहते हैं और सिर्फ जीवन निर्वाह को काम चला लिया, पैसा कमा लिया, संतान पैदा कर ली, घर बार चला लिया, इसी को जीवन मानते हैं। तो भगवान कहता है आप लोग देवताओं के वंशज हो। रामलीला यही बताती है कि राम जब देवता थे, देवी देवता थे, तो अज्ञान निंद्रा नहीं थी, ना ये 5 विकार थे। इसलिए अब हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ कुंभकर्ण तो नहीं है, जो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद हमें कहता सो जा, थोड़ी देर के बाद कहता सो जा, और उसकी निशानी है जिसको हम कहते हैं आलस्य। अब आप खुद सोचिए कि आपके अंदर आलस्य है, छुपा हुआ रहता है, ज़रा से आपको मौका मिले
आप कहते हैं अब नींद कर लूँ, कई लोग मेडिटेशन करते हुए भी सो जाते हैं। अब देखिए, सुबह अमृत वेले उठना होगा तो सबसे ज़्यादा नींद उस वक्त उनको उसी वक्त आती है, जैसे सारे अंग टूट गए हैं, बाकी 1 घंटे बाद ठीक ठाक हो जाते हैं। इसलिए ये आलस्य इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए कुंभकर्ण इसका प्रतीक है। अगर हमने सच्चे रावण को मारना है तो हमें ये देखना है हमारे अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। और आलस्य का भाई है जिसको अलबेलापन कहते हैं, केयरलेस, कि जो हो गया ठीक है, जैसे ज़िंदगी चल रही है ठीक है, जो होगा ठीक है, तो किसी चीज़ का ऊंचे लक्ष्य नहीं रखना। तो आलस्य और अलबेलापन मनुष्य के गहरे दुश्मन हैं और देवी देवताओं में ये नहीं होता था। अब आइए मेघनाद पर। तो मेघनाद क्या था? वो रावण का कौन था? मेघनाद रावण का बेटा था। तो क्या मतलब, किसी अथॉरिटी वाले का बेटा, राजा का बेटा, वो क्या समझता है कि मेरे पिताजी की जितनी भी अथॉरिटी है उसका मैं अधिकारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बचा लेंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत जिसका वो पात्र नहीं है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, वो सारे काम वो करता है। कल परसों भी आपने खबर पढ़ी होगी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे ने क्या किया। तो ये मेघनाद का क्या मतलब होता है? मेघ मैंने कहते हैं बादल को। आप देखते हैं कभी कभी बादलों के अंदर बिजली गरजती है तो आवाज़ आती है, अर्थात जो गरजता रहता है, अपनी अथॉरिटी कुछ नहीं बोलता रहता है, मेघ की तरह नाद करता रहता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो डिलीवरी कुछ नहीं करेगा, खाली आवाज़ करेगा। इसलिए भगवान कहता है इससे भी बचो। हमने अपने जीवन में देखना है कि हम भी इस प्रकार से तो नहीं करते कि मोटी मोटी लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़े बड़े अपने प्लान बताते हैं, अंदर से कुछ नहीं करते। इन दोनों का प्रूफ क्या है? आप देखेंगे कि कुंभकर्ण हमारे अंदर कैसे समाया हुआ है। आजकल इंग्लिश में कहते हैं टैट सिंड्रोम। टैट का मतलब होता है टायर्ड ऑल द टाइम। टायर्ड ऑल द टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि घर से भोजन करके ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस में पहुंचते ही चाय पीना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये नहीं, थके हुए हैं, हर वक्त ही थके हुए हैं। ये कौन है? ये कुंभकर्ण हमारे अंदर है। इसी प्रकार से मेघनाद है कि हम लंबी चौड़ी शेख चिली की तरह, जिसको कहते हैं डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अंदर कुछ नहीं। उसका प्रूफ क्या है कि जब आपको एक काम करना हो, केवल एक, कोई भी काम, उसके लिए आपको कितने विचार, कितने थॉट्स लगाने पड़ते। 1000 थॉट लगाएंगे, ये करूँगा, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। जब करने का मौका आएगा तो थके हुए होंगे। यानी पहले सोचेंगे मैं ये कर लूँगा, कंसंट्रेशन नहीं है। ये किसका काम है? मेघनाद का काम है। इसलिए हमको अपने जीवन में ये भी देखना है कि ना तो हमारे अंदर आलस्य हो, ना हमारे अंदर इस प्रकार का विस्तार हो। यानी हम गरजें तो बहुत, बरसे नहीं, बात तो बहुत करें, डिलीवर कुछ नहीं करें। इसलिए भगवान कहता है कि ये जो कुंभकर्ण है, ये जो मेघनाद है और ये जो रावण है, ये हमारे ही समाज के अंदर आई हुई बुराइयों के प्रतीक है। और इन बुराइयों, ये बुराई आई कैसे? अब इससे कहानी शुरू होती है सीता जी की, कि सारी रामायण में अगर सीता जी मर्यादा की लकीर को नहीं क्रॉस करती, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, आपने सुना होगा ना लक्ष्मण रेखा। तो कहते हैं कि आजकल भी कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा खराब हो गया है कि सारी रेखाओं को पार कर गया है, इसने तो हद कर दी है, इसने तो ऐसा कर दिया कि कोई भी किसी भी मर्यादा को ये पालन नहीं करता। तो आप देखिए, जो कहानी में बताया गया है कि सीता जी को जब रहना था और उसके राम और लक्ष्मण चले गए तो उन्होंने एक मर्यादा की रेखा बना दी कि वो कोई ऐसी कोई लकीर नहीं है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक लकीर है,
सेफ्टी का लकीर है। जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर कोई धरती के ऊपर लाइन ड्रॉ की नहीं हुई थी, लेकिन ये माना जाता है ये एक लकीर है। इसी प्रकार से परमात्मा ने, जिसको हम राम कहते हैं, हम आत्माओं के लिए एक मर्यादा की लकीर खींची। और इसका प्रूफ क्या है कि श्री राम को क्या कहते हैं? श्री राम का एक टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? इतना मर्यादाओं का पालन करने वाला कि जिसके लिए कहा गया है कि धर्त पड़िए लेकिन धर्म नहीं छोड़िए, यानी अपनी प्रिंसिपल्स को, अपने नियमों को, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़िए, चाहे आप धरती पर चले जाओ। अब ये जो है चीज़, ये हमारे देश में ही है। आपने सिकंदर और पोरस की कहानी सुनी होगी। अब पोरस भारत का बादशाह था, उसको सिकंदर ने धोखे में डाल के, कई बारी तो हार गया, एक बारी उसने उसको जेल में पकड़ लिया। अब बड़ा खुश हुआ कि मैंने भारत के बादशाह को पकड़ लिया है। अच्छा, तो पकड़ के जैसे किसी को मजबूर किया जाता है, तो उसको बोला, आप सब जानते हैं, कहानी सुनी हुई है, कि बोलिए अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए। उसने समझा कि ये तो हाथ पैर बांध के मेरे गुलाम सामने बैठा है। तो पोरस को सचमुच हैरानी हुई। पोरस सोचने लगा कि मेरे से पूछ रहा है तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अरे एक बादशाह को ये नहीं पता कि बादशाह के साथ क्या सलूक किया जाता है। पोरस सच्चा राजा, असली राजा था। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे बांध लिया तो मैं राजा नहीं रहा। दिल का राजा था। जैसे एक राजा है, जब वो स्नान करता है तब भी राजा है, जब वो भोजन करता है तब भी राजा है, जब वो सोता है, राजा तो राजा ही है ना। एक तो थे नकली राजा, अंदर से नहीं, तो वो तो असली राजा था। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या पूछ रहा है कि तेरे साथ क्या, इसको इतना भी नहीं पता, राजा को तो सब पता होता है। तो फिर उसने सहज स्वभाव में कहा कि जो एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। अब सिकंदर तो हैरान हो गया, हिंदुस्तान में ऐसे भी बादशाह होते हैं जिसको बांध के रख लिया जाए, वो फिर भी कहते हैं जो राजा के साथ करना चाहिए। तो हुआ असली राजा। तब भगवान कहता है कि आपको मैंने मर्यादाओं दी। देवताओं की मर्यादाएं प्रसिद्ध हैं। देवताओं की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे आजकल किसी डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन होती है MBBS, MS, LMS वगैरह, वकील की भी क्वालिफ़िकेशन होती है, तो देवताओं की भी क्वालिफ़िकेशन है। वो हम सब जब देवता थे, हमारी वो क्वालिफ़िकेशन क्या थी? सर्वगुण संपन्न। जितने भी गुण हैं सब उनमें पूरे हैं। अर्थात जैसे चंद्रमा संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण। चंद्रमा जब फुल हो जाता है तो कहते हैं 16 कला का हो गया। और उस 16 कला से लेकर के हमने अपने शरीर में 16 श्रृंगार को हम बहुत अच्छा गिनते हैं। आजकल तो जेवर वगैरह के 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन ये वास्तव में गुणों के श्रृंगार हैं। मेरे कान को क्या सुनना चाहिए, तो ये श्रृंगार है। मेरे मुख को क्या बोलना चाहिए, मेरे हाथ को क्या करना चाहिए, मेरे पाँव को कहाँ चलना चाहिए। तो ये जो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कि ये जो 5 विकार हैं जिसके लिए रोज़ हम प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा विषय विकार मिटाओ, रोज़ प्रेयर करके आ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। मंदिर में गए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरताज, कह के छुट्टी, कल फिर आ जाएंगे, विषय विकार मिटाओ। कोई अपने फादर को कहे पिताजी आप बड़े अच्छे हो, मेरे में ये अवगुण है, अगले दिन फिर आ जाओ, तो क्या कहेगा कि भाई इसको ठीक करो, ये रोज़ अलापने से तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण अहिंसक। आज हम लोग हिंसा करने लगे हैं, और आपको हैरानी होगी, एक तो मांस खाना हिंसा होती है। पता नहीं इनमें से हमारे भाई बहनों में से अभी तक भी कितने मांस खाते हो, हमें पता नहीं। भारतवासी तो शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, उस देवताओं के वंशज हैं। अच्छा, फिर काम विकार भी हिंसा है।
क्रोध विकार भी हिंसा है, लोभ विकार भी हिंसा है, मोह विकार भी हिंसा है, और अहंकार जो दुख देता है दूसरे को हिंसा है। तो हम हो गए हिंसक। तो भगवान ने कहा था संपूर्ण अहिंसक, तो हम अपनी मर्यादा को छोड़ गए। अब क्या हुआ, कहानी में ये दिखाया गया कि सीता के आगे एक मर्यादा की लकीर थी और रावण ने बहुत धोखे से उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए एक साधु का रूप बना लिया, क्योंकि वैसे तो वो पहचान जाती कि राक्षस है, लेकिन उसने साधु का रूप बना के भोला भाला जाके उससे भिक्षा मांगी। फिर बहुत टैक्ट से, बड़े तरीके से उसको कहा थोड़ा बाहर आके भिक्षा दे दो, ताकि वो अपनी मर्यादा को उल्लंघन करे और रावण उसका अपहरण कर ले। तो ये कहानी हम सब के ऊपर लागू होती है कि परमात्मा ने, आप सोचो, परमात्मा ने जो दुनिया रची होगी कैसी रची होगी। एक बिल्डर भी नया मकान बनाता है, पुराना कभी नहीं बनाता। एक मोटर कार कंपनी भी नई मोटर बनाती, पुरानी कभी नहीं बनाती। एक माता भी नई ताज़ी रोटी बनाती है, बासी कभी नहीं बना सकती। तो भगवान ने नई दुनिया रची तो स्वर्ग रचा होगा, सतयुग रचा होगा, देवलोक रचा होगा। भगवान ने तो देवताओं को पैदा किया और हमारे लिए मर्यादाएं सेट की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमने उस मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया। आधे टाइम के बाद दुनिया में भी आप देखेंगे, किसी चीज़ को समय का अंकन करना हो तो हम कहते हैं आधा टाइम नई, आधा टाइम पुरानी। बाई एंड लार्ज आधा टाइम दिन, आधा टाइम रात। जिंदगी के अंदर भी आधा टाइम व्यक्ति युवा रहता है, बचपन, उसके बाद आधा टाइम वृद्ध हो जाता है, हाफ एंड हाफ, जिसको कहते हैं सेकंड हैंड हो गया। तो इस प्रकार से जब हम फर्स्ट हैंड थे, देवी देवता थे, सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, सब देवी देवता, और इसलिए हमारे नाम देवी देवताओं पर है। आप देख लो, हम सब के नाम देवी देवताओं का हैं। हम देवी देवताओं के मंदिर में बैठे हैं, हम देवी देवताओं के चित्र अपने पास रखते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब सेकंड हैंड कोई चीज़ हो जाती है, जब नई चीज़ होती है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आखिर एक दिन ऐसा आता है थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट शुरू होता है। तो सीता जब लकीर क्रॉस की तो दुख होना शुरू हो गया। अब हमको जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान मिला है उसमें ये बताया गया कि कौन सी लकीर क्रॉस की। आप जान सकते हैं कि हम आत्मा रूपी सीता ने कौन सी लकीर क्रॉस की, जो हम सीधा रावण की प्रिजन में चले गए। आज हम रावण की प्रिजन में हैं। छुपा हुआ रावण सबके अंदर है। प्रकट होने में ज़रा मौका लगे तो क्रोध दिखा देंगे, मौका लगे तो अभिमान दिखा देंगे, मौका लगे तो मोह भी दिखा देंगे, अपना मेरा तेरे भतीजा है तो इसलिए और सबको किनारे कर दो। मौका लगे तो काम विकार भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये छुपा हुआ रावण, इसलिए रावण नहीं मरा। रावण किसी पुतले का नाम नहीं है। आप पुतले को जला दो, लेकिन जो जिंदा जागता पुतले हैं उनके अंदर से वो निकलना चाहिए। तो भगवान कहता है कि आधा टाइम सतयुग और त्रेता में, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। तो आधा टाइम आप लोग सत्य पे चलते थे और आधा टाइम झूठ पे चलने लग गए। आप कहेंगे हम झूठे हैं क्या? वैसे तो आजकल कई लोग कहते हैं हम सब चोर हैं, कहते हैं कि नहीं, लेकिन कहने मात्र कहते हैं। तो इस दुनिया को कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो झूठ क्या और सत्य क्या है? तो भगवान कहता है मैंने तो सत्य की दुनिया स्थापित की और ये झूठ की दुनिया रावण की हो गई। रावण की लंका सोने की कहते हैं, लेकिन सोना असली था या नकली? क्या ख्याल है? अच्छा, रावण की दुनिया में वैभव बहुत हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, क्या नहीं है, लेकिन सुख है। इसलिए भगवान कहता है कि एक गलती छोटी सी सीता ने की थी, हमने भी की है, उसको वापस करना है, तब हमारा दशहरा विजयदशमी मनाई जाएगी। अब आप बताइए, अगर आपको वो गलती बता दी जाए तो सचमुच आप उसको ठीक करने को तैयार हैं? आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप तैयार हों तब हम कहें कि भाई ये गलती ठीक करने को तैयार है, तब हम बताएं। भगवान का फार्मूला इतना सस्ता तो नहीं दे देंगे। हाँ? कहते हैं एक बारी नारद भगवान के पास पहुंच गया और कहा, भगवान जी मेरे को एक ख्याल आता है। उन्होंने कहा, बोलो। कहते हैं कलयुग में इतने लोग, इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की, इतना व्यक्ति को मुर्दा जलाने में भी लाइन लगती है, और सतयुग में देवता खूब खुले खुले महलों में रहते हैं। तो हे भगवान, आप थोड़े इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दो। तो आइडिया तो उसका बहुत अच्छा है। तो भगवान मुस्कुराए कि बेटा सब ठीक है। बोला, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो तो वकालत कर रहा था, लॉयर था, लॉफुल नहीं था, क्योंकि नारायण नारायण करता ही था, सिर्फ अंदर से नहीं बनता था। इसलिए बाद में लक्ष्मी को वरने गया तो उसको बंदर दिखा। तो भगवान ने मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो जितने लोग कलयुग के तैयार हैं सतयुग में आने को ले आओ, हम उसको ट्रांसफ़र कर दें। जैसे हम आपको पूछ रहे हैं कि आपको फार्मूला बता दें, आप उसको अप्लाई करोगे? अच्छा, वो चला गया। तो पहले पहले जाके एक बिजनेसमैन था, शाम को पैसे गिन रहा था, वहाँ प्रकट हो गया, नारायण नारायण, चलो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें स्वर्ग में भगवान ने बुलाया है, परमिशन दी है। तो वो कैश गिन रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ आए कैसे? और तुम्हें पता आजकल कैश अलाउड नहीं है, तुम जाके मेरे को फंसा दोगे, गेट लॉस्ट। अब बेचारा सोचने लग गया कि ये तो मानने वाला नहीं है। फिर वो गया कि महात्मा जी के पास बहुत बड़ा आश्रम था, राम राम लिखा हुआ था, उसकी धोती पर भी राम राम लिखा हुआ था। उसको बोला, महात्मा जी बहुत खुशी की बात है, भगवान का बुलावा आया है। पहले तो उसको देखने लगा, भगवान का बुलावा आया, तो आप चलिए, आप तो महात्मा हैं। तो बोला, अभी तो मैंने आश्रम बनाया है, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, मैं कैसे जा सकता हूँ। चला गया। फिर एक बूढ़ी माता के पास गया, बहुत बूढ़ी थी, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले बोल रही थी। अब नारद जी ने कहा, ये तो ज़रूर जाएगी। उसके पास चला गया, माता चलो, स्वर्ग में बुलावा आया है। तो उसको देखने लगी, तुम कौन है? कहते, आप तो कह रही थी ना कि भगवान मुझे उठा ले। कहती, वो तो मैं नकली कह रही थी, मैंने तो भी अपने पोते की शादी करनी है, जा यहाँ से। अब नारद को समझ में आ गया कि जो है वो ठीक है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई गलती हम सब ने की है। अब भगवान कहता है कि मौका है, आखिर रावण जलना है फाइनली, तो कब तक बड़ा होता रहेगा। तो अगर कोई आत्मा ये जानना चाहे कि सीता ने क्या गलती की थी, हम हैं सीता, हम जेल में क्यों हैं, क्यों रावण ओमनी प्रेजेंट है, हमारे अंदर क्रोध भी छिपा हुआ, लोभ भी छिपा हुआ, मौके पे प्रकट हो जाता है, अंदर कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ। तो आप बताइए, बहन जी इनसे पूछिए, अगर तैयार हो तो हम बताएं। सभी हाथ खड़ा करेंगे कि तैयार है? सच्ची सच्ची करना, कहीं वो डरिए नहीं। एक बारी ब्रह्मा कुमारियों ने पोस्टर छाप दिया, स्वर्गवासी कैसे बने। तो लोग सोचने लगे, अरे ये हमें स्वर्गवासी बनाएंगे, वैसे कहते रहते हैं फलाना मरा स्वर्गवास हो गया, ऊपर ऊपर से कहते हैं। तो हम आपको सुना देते हैं। 2 युग तक हम अपने आप को आत्मा मानते थे, हम हैं ही आत्मा। ये शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। प्रेम किस में है? आत्मा में है। शांति किस में? आत्मा में है। सुख किस में? आत्मा में है। तो 2 युग तक हम अपने आप को आत्मा मानते थे, शरीर को अपना सेवक मानते थे। 2 युग के बाद हमने आपको शरीर मानना शुरू कर दिया, आत्मा कोई अंदर है। ये है फर्क। उससे क्या हुआ कि जो आत्मा को प्रेम चाहिए वो नहीं मिलेगा, पैसे से नकली प्रेम मिल जाएगा। जो आत्मा को धन चाहिए गुणों का, वो नहीं मिलेगा, पैसा पूसा मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहता है, रावण ने आपको पकड़ लिया, सोने की लंका बना दी, बहुत दिखावा कर दिया। जितना उसमें जितना फंसते जाएंगे आप, हर एक को पता है, जितना ज़्यादा फंसते जाएंगे उतना दुखी। लोग जिसके पास धन नहीं वो समझता है धनवान बहुत सुखी है। अब धनवान से जाके पूछो, कहेगा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। इसलिए
नेता को कोई समझते, नेता तो बड़ी मौज कर रहे हैं, अब नेता को जाके देखिए, उसको हर वक्त चिंता रहती है अगला इलेक्शन में मेरा क्या होगा, सारा टाइम वो यही सोचता रहता है। कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि जो बॉडी मान लेगा, जो मैं हूँ उसको ना मान के जो मैं नहीं हूँ वो मानूंगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही। मैं अपने आप को ड्राइवर की जगह कार मान लूँ, कार को साफ करता रहूँ तो क्या होगा। तो ये है कारण। इसलिए सच्चा दशहरा अगर हमने मनाना है, सच्ची विजयदशमी अगर हमें मनानी है तो 10 को जीतना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ 5 बताए हैं, 5 और भी हैं। बहन जी अगर 2 मिनट हो तो मैं वो भी बता दूँ। हैं, देखिए, केवल माया जीत बनने से कोई देवता नहीं बन सकता। माया मैंने 5 विकार, हमें प्रकृति जीत भी बनना पड़ेगा। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा साधन है, ये प्रकृति के बने हुए हैं, 5 तत्वों के बने हुए हैं। अगर 5 तत्व भी अपनी मर्यादा छोड़ दें तो उनको आप यूज़ करेंगे तमोगुनी तत्वों में, तो उसमें सार नहीं है। आज किसी चीज़ में सार है? आज आप देसी घी लेते हैं 1 किलो, सचमुच वो 1 किलो देसी घी है? उसके अंदर जो गाय ने जो खाया वो है? नहीं है, नकली है, ताकत नहीं है। सतयुग में दूध की नदियां बहती थी, अर्थात पानी भी दूध जैसी ताकत रखता था। आज दूध भी पानी जैसा है। और तत्वों का हाल देखो, मौसम बदल रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। अभी भी उड़ीसा में तूफान आया हुआ है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी आग लग जाती है। वो बेचारे रामलीला देखने गए थे, अब किस्मत उनकी ऐसी, ये पटाखे के अंदर वो रेलवे लाइन पे खड़े हो गए। तो ये सारे कलयुग के दुख हैं। इसलिए भगवान कहता है 5 तत्वों को आपने जीतना है। रावण के लिए कहा जाता है उसने अपने खाट के साथ तत्व बांध रखे थे, समय को बांध रखा था, हर चीज़ अपने कंट्रोल में की थी। आज हर समय आपने कंट्रोल कर लिया। हर एक व्यक्ति घड़ी देखता रहता है। क्या आप पंछी घड़ी देखते हैं? सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। ये भी टाइम कॉन्शियस ही है ना, उसका फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कि सच्चा समय का सदुपयोग करो, और ये 5 तत्व आपके कंट्रोल में है। ये भी एक शिक्षा है भगवान की। तो ये जो योग गीता के भगवान ने सिखाया था, या परमात्मा राम ने जो आपको बताया कि मेरे साथ लगन लगाओ, चाहे आप भिलनी हो, बेर ही खिलाते हो, चाहे आप जटायु हो, तो आपको मेरे साथ प्रेम रखोगे तो आप विकारों को भी जीतोगे और तत्वों को भी जीतोगे। तो ये 10 हैं, नर और नारी के दोनों के 10-10 हैं, 5 विकार और 5 तत्व। इसको हमने जीतना है। ओम शांति।